सोनीपत लड़ना हो तो भूपेंद्र, रोहतक लड़ना हो तो दीपेंद्र, राज्यसभा जाना हो तो दीपेंद्र। कुण तो बाहर कदे देखा है कड़के लकड़के। हमने 6 साल में 5300 करोड़ रुपए मुआवजा दे दिया। हुड्डा ने 10 साल में 850 करोड़ भी नहीं दिया था। 2.5 रुपया चेक आया करते। हम करे तो रामलीला, दूसरा करे तो रासलीला। ओम प्रकाश का आंदोलन दिल से था और हजारों करोड़ उसके कारण से किसानों के खाते में गए हैं। और अफवाह बड़ी कसूतियों है, न्यू कह धरती न पाट दे। इनका तो यो हाल है भाई, हम करें तो सरोकार और तुम करो तो बेकार। एक यात्रा झूठ का प्रचार करने के लिए है, एक यात्रा सत्य को उजागर करने के लिए है। बीजेपी वाले जब कपड़े निकाल के आंदोलन करते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, कांग्रेस करती है तो बहुत बड़ी समस्या। बीजेपी की सरकार दोबारा बन गई निश्चित रूप से, ये कोई छोटी बात नहीं होती हरियाणा में। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हरियाणा की राजनीति का सियासी पारा एक बार फिर गरमाने लगा है और इसी कड़ी में सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और लोगों को रिझाने की कोशिश की जा रही है। हम अभी मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ। धनखड़ साहब, एक तरफ किसान ट्रैक्टर यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली जाती है, बचाओ यात्रा, और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से धन्यवाद यात्रा निकाली जा रही है। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, एक यात्रा झूठ का प्रचार करने के लिए है, एक यात्रा सत्य को उजागर करने के लिए है। किसानों की तरफ से है, धन्यवाद की यात्रा है। सारे हरियाणा में होगी, आज झांसी में भी हुई है, आज हमने यहाँ भी की है, कल भी होने वाली है कई लोकसभाओं में और आगे भी होने वाली है। जो ये कांग्रेस से झूठ फैला रहे हैं कि एमएसपी नहीं रहेगा, मंडी नहीं चलेगी, तो मंडी चलने लग रही है। एमएसपी यूँ ही रहेगा, अगला एमएसपी घोषित हो गया है। इनकी झूठ की पोल खोलने के काम में हम लगे हुए हैं, क्योंकि पहले कांग्रेसी कहते थे कि हम इन कानूनों के पक्ष में हैं। आपने उनके भाषण सुने होंगे लोकसभा के, उनका घोषणा पत्र देखा होगा, हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट देखी होगी। इनका तो यो हाल है भाई, हम करें तो सरोकार और तुम करो तो बेकार। ये सोचें कदे मोदी क्रेडिट ना ले जा, कदे मोदी को इस बात का फ़ायदा नहीं हो जाए, इसलिए झूठ बोलते हंडे हैं। इसलिए झूठ भाई ज़्यादा चलती नहीं है, झूठ 2 दिन और सत्य 100 दिन से भी आगे जाता है। इसलिए ये लड़ाई सत्य और झूठ की है और झूठ जो है वो कांग्रेस की मौके पर पकड़ी गई। कह रहे हैं भाई चोर पेड़ पे थे गया, क्योंकि इन्होंने ना तो अपने समय में कोई किसानों के लिए सुधार किए, ना कोई स्वामीनाथन के हिसाब से भाव दिए, ना कोई 6-6 हज़ार रुपये दिए, ना इस तरह की खरीद कराई। आप इनका रिकॉर्ड काट के देख लो। हमने 6 साल में 5300 करोड़ रुपए मुआवजा दे दिया। हुड्डा ने 10 साल में 850 करोड़ भी नहीं दिया था। 2.5 रुपया चेक आया करते। और ये कह रहे हैं ज़मीनें इन्होंने जो है उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को दे दी किसानों की। तो ये तो इसीलिए लोगों ने कहा भी राहुल आ रहा है, रॉबर्ट ने भी ले आओ, किले दे जाओ। लोग तो नहीं कहीं भी रॉबर्ट की टीम गल आ रही थी, फोटो खींच लेगी किले के। तो भाई ये तो ज़मीनों को लेने वाले लोग हैं, कोई किसान हितैषी नहीं है। इनका तो रिकॉर्ड है, जो भी बात हम कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। लेकिन धनखड़ साहब, ऐसी क्या वजह आप मानते हैं कि आपके समझाने के बावजूद भी उसके बाद भी किसान जो है सड़कों पर उतरे हुए? अरे अफवाह बड़ी कसूतियों है, न्यू कह धरती न पाट दे। छोटी बहू ने खीर बनाई बड़ी गजब की, केसर कस्तूरी घेर के, अरे न्यू अफवाह फैला दी, बोला इसमें केसारी पड़ रही थी। ये बनाओ तो बहुत बढ़िया, और हम बनाओ तो गलत। ये अफवाह का इलाज करने खातिर लायक रहे हम, इनकी झूठ न चालन नहीं देंगे। मतलब बीजेपी वाले जब कपड़े निकाल के आंदोलन करते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, कांग्रेस करती है तो बहुत बड़ी समस्या। हम करे तो रामलीला, दूसरा करे तो रासलीला। बीजेपी वाले जब करते थे तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट ये कांग्रेसी चोर दबाए बैठे थे, और हमने 2017 में स्वामीनाथन रिपोर्ट लग करके 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम दिए। ये मुआवजा 2.5 रुपये का चेक देते थे, हमने 12,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया, फसल बीमा लागू किया, 5300 करोड़ रुपये किसानों के खाते में पहुंचा चुके हैं। ओम प्रकाश का आंदोलन दिल से था और हजारों करोड़ उसके कारण से किसानों के खाते में गए हैं। अगर इन्होंने कांग्रेस से दिया तो ला दो। आपने इतने फायदे गिनाए, आप कृषि मंत्री थे, उसके बावजूद भी लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए थे। तो अगर फायदे होते तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बहुमत मिलता। बीजेपी की सरकार दोबारा बन गई निश्चित रूप से, ये कोई छोटी बात नहीं होती हरियाणा में। बीजेपी की सरकार दोबारा है, यूँ चल लग रही है, दोबारा मोदी बन गए और आगे फिर न्यू आओगी। धनखड़ साहब, अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो उनका कहना है कि अगर खट्टर साहब मैदान में उतरते हैं तो मैं उतरने के लिए तैयार हूं, चुनौती दी। हुड्डा साहब तो सारी तैयार रहे हैं। सोनीपत लड़ना हो तो भूपेंद्र, रोहतक लड़ना हो तो दीपेंद्र, राज्यसभा जाना हो तो दीपेंद्र। कुण तो बाहर कदे देखा है कड़के लकड़के। भाई यहाँ तो छोटे से छोटा कार्यकर्ता लड़ावांगे। अगर भूपेंद्र हुड्डा जी आपको मैं आँख में जी मारी है तो आ जाओ, उससे तो खेल देंगे। कब तक घोषित हो सकता उम्मीद? काल मीटिंग दर दी इलेक्शन कमेटी की, कल शाम ने एक लिस्ट लेंगे बना और केंद्र के सामने हाजिर हो जाएंगे। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष
ओम प्रकाश धनखड़, जिनका कहना है कि किसानों को बरगलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है और यही वजह है कि आज किसान सड़कों पर है। लेकिन इनकी तरफ से ये भी दावा किया गया है कि जितने फ़ायदे बीजेपी ने किसानों को दिए हैं इतने कांग्रेस राज में नहीं थे। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है और बिंदास हरियाणा भी ये जानना चाहता है कि आखिरकार अगर किसान खुश हैं और उनके लिए इतने फ़ायदे किए गए हैं तो उसके बावजूद किसान सड़कों पर क्यों हैं। हालांकि इन सब बातों का कितना प्रभाव बड़ौदा उपचुनाव में देखने को मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा और बड़ौदा की जनता ही तय करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।